ये मैं यहाँ पहले से ही पढ़ देता हूँ. It is in the fitness of things that, though in this poem, bliss is put on a par with other intensities, it is set first among them. For in Indian mystical thought, Anand is the fount of all creation. Not from any need, any lack, does the divine manifest the universe, but from his fullness of joy, and that is why the universe is regarded as his Leela, the play of his own creative possibilities. This Anand at play constituting the rose is vivified for us by Sri Aurobindo against a background which he terms the sapphires of heaven. Try to visualize an illimitable stretch of unbroken bright hue, blue, the supreme, ineffable, shining far and aloof like a cloudless sky, the absolute lost in the heaven of its own self. Then see the burst of the primal foam like a flower out of formlessness, a vermilion rose standing out in an incandescence of bliss from the sapphires of that self-absorbed heaven and holding a multiplicity of self-expression. Seven are said to be the ecstasies blended in that bliss, and each ecstasy contributes to the rose a tinge of its own. The sevenfold self-expression has a full flower aspect and a growing bud aspect. सेवनफोल्ड जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूटेड है, उसमें क्या है, हैज अ फुल फ्लावर एस्पेक्ट, फुल ब्लूम और ए ग्रोइंग बड एस्पेक्ट. द फ्लावर फ्लश is the nameless absolute in its passion of manifestation in the superhuman azure above. The blood bud glow is the same absolute manifesting as the mystical name, the divinity relating its miracle flame to the human heart and leaping up there, a progressive perfection in answer to that heart's cry for happiness. तो ये जो सेवन फोल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन है, इसके अंदर दोनों एस्पेक्ट हैं, फुल फ्लावर एस्पेक्ट और ग्रोइंग बड एस्पेक्ट. ये जो सेवन फोल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन है सुप्रीम का, उसमें ये दोनों एस्पेक्ट हैं. पहला एस्पेक्ट क्या करता है, फुल फ्लावर एस्पेक्ट है फ्लावर फ्लश. द फ्लावर फ्लश is the nameless absolute in its passion of manifestation in the superhuman azure above. इसका क्या अर्थ हुआ देविका जी, इसका क्या अर्थ है? The flower flush is the name. Flower flush तो होता है जब खूब सारे फ्लावर्स आ जाते हैं प्लांट के ऊपर, तो उसको फ्लावर फ्लश बोलते हैं. The flower flush is the nameless absolute in its passion of manifestation in the superhuman azure above. Azure का मतलब देखना पड़ेगा. नीलाकाश, नील, नील एकदम, वो तो कल बात करी थी ना अपन ने. हाँ जी. अजूर, क्योंकि वो ऊपर सैफायर्स ऑफ हेवन, उसके बैकग्राउंड के अंदर ये ब्लूम कर रहा है. हाँ जी. तो जो ये फ्लावर फ्लश इज द नेमलेस एब्सोल्यूट. नेमलेस जिसका कोई नाम नहीं, एब्सोल्यूट इज जो ऊपर, जो बिल्कुल ही एब्सोल्यूट है. बेसिकली जो नेमलेस, जो वो एब्सोल्यूट है, जो अनमैनिफेस्टेड है, वो यहाँ पे किस तरह से मैनिफेस्ट हो रहा है थ्रू फ्लावर फ्लश, कि बहुत सारे फूल ही फूल जो है उस फ्लावर्स के अंदर के रूप में वो अनमैनिफेस्टेड या मैनिफेस्ट हो रहा है.
ये इसका एक मतलब हो सकता है। भाई इसमें फ्लावर आप ये देखिए, इसमें कई सजेशंस हैं। ऊपर की लाइन क्या कहती है? द सेवन फोल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन हैज ए फुल फ्लावर एस्पेक्ट। ऊपर का जो जो ये सेवन फोल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन है, जिसके हमने नाम लिए, हो सकता है वो नाम हो। सेवन फोल्ड जो नाम है, जो हमने आनंद के नाम लिए, सेवन तो एक्सटेसीज को दस। बोलते हैं। जो सेवन हैं? ये थी, कामानंद, हाँ प्रेमानंद, हाँ हाँ, सदानंद। बिल्कुल। द सेवन फोल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन हैज ए फुल फ्लावर एस्पेक्ट। ये पूर्ण है, इसमें सारा सेवन फोल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन है। आनंद से सारी सृष्टि है, और आनंद की ये अलग अलग रूप हैं। जैसा कि हमको महसूस होता है, अब ये सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस कैसे परसीव करेगी? हम ही तो कह रहे हैं ये सारी बातें। अरे मनुष्य ही तो कह रहा है, अभी तक जो भी कह रहा है, जो भी एक्सप्रेशन है, मानवीय ही तो है। फिर वो चीज अपने आप को कैसे देखती होगी, कैसे किस उस चीज में रहती होगी, वो तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता उसके बारे में। तो इनफैक्ट अभी भी क्या कहा जा सकता है? इतनी वैरायटी, इतनी रिचनेस चारों तरफ आप देखो, कहा कुछ नहीं जा सकता। बस उस मोमेंट को जिया जा सकता है, टॉपमोस्ट जो कॉन्शियसनेस हो, माँ से जुड़ के। अदरवाइज तो व्यक्ति खुद की नहीं जानता, किसी और की क्या जानेगा? हम वास्तव में कुछ नहीं जानते। इसलिए वो कह रहे हैं, जितना भगवान आपके सामने प्रकट करते हैं, उनकी कृपा से जो हो जाता है, उतना जानते हो। और क्या जान सकते हो? आपको एक सेंस आ जाएगा, यार हम कुछ नहीं जानते। वो तब आएगा जब आप चारों तरफ की रिचनेस को कुछ देख पाओगे। जैसे एक सच्चा म्यूजिशियन कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। जो सच्चे रूप से स्वरों को जानना शुरू कर देता है, वो कहता है, यार मैं तो, मतलब वो जिंदगी भर से करता आया, अब जाके वो क्या कहता है, मैं तो इसका स्टूडेंट हूं, मैं नहीं जानता। उसके इतना विनीत भाव आ जाता है, क्योंकि वो देख लेता है, अरे ये रिचनेस कितनी जबरदस्त है। माँ ने एजेंडा में कहा, अभी तो मैं जस्ट प्रवेश कर रही हूं इस बगीचे के अंदर, बगीचे में प्रवेश कर रही हूं। तो हम इस तरीके से फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ये सेवन फोल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन जो है, वो फुल फ्लावर एस्पेक्ट है। इसलिए फ्लावर फ्लश ये कह सकते हो कि उसी फ्लावर के अंदर ये सारी चीजें उसमें फुल ब्लूम में है। या ये सात चीजें, क्योंकि सात का नाम ले रहे हो आप, पर ये सात फूल नहीं है। सातों ने अपनी टिंज, जो कि ऊपर आपने ऊपर की लाइन में, सेवन आर सेड टू बी द एक्सटेसीज ब्लेंडेड इन दैट ब्लिस, एंड ईच एक्सटेसी contributes to the rose a tinge of its own. The sevenfold self expression has a full flower aspect. तो ये जो सेवन फोल्ड एक्सप्रेशन हो रहा है, इसमें दोनों एस्पेक्ट शामिल हैं। फुल फ्लावर एस्पेक्ट भी है, और ग्रोइंग बड एस्पेक्ट भी है। दोनों ही हैं। बड नहीं तो किस में, अगर उसके अंदर कंटेंट नहीं होगा पूरा फूल, तो बड खिल के भी कैसे खिलेगी? कैसे, अगर बीज के अंदर पूरा पेड़ नहीं होगा, प्रस्फुटित कहां से होगा? वो आएगा कैसे? अगर बीज में सारी चीज नहीं है, आएगी क्या? तो फूल जो है, बड एस्पेक्ट जो है, उसमें सारी चीज, वो फूल तो फुल पूरा का पूरा है ही उसमें। और ग्रोइंग एस्पेक्ट है ये, फुल ब्लोन, फुल ब्लॉसम्ड एस्पेक्ट है इसका। द फ्लावर फ्लश इज द नेमलेस। तो इसलिए जो फुल फ्लावर एस्पेक्ट है, उसको ये कह रहे हैं, द फ्लावर फ्लश इज द नेमलेस एब्सोल्यूट। वो क्या है? इन इट्स पैशन ऑफ मैनिफेस्टेशन इन द सुपर ह्यूमन अज्योर अबव। इसका क्या अर्थ हुआ? जो फ्लावर फ्लश है, दैट मीन जो बहुत सारे फूल। उसको तो छोड़ो, बहुत है या नहीं है। हाँ जी। इज द क्योंकि ये नेमलेस तो वो। उस एक फूल में ही सात चीजें अपना टिंज दे रही हैं, तो बहुत सारे का तो सिस्टम नहीं है यहाँ।
तो ये फिर मीनिंग तो यही हुआ ना, फ्लावर फ्लश तो यही हुआ कि एक बूटे पे बहुत सारे अगर फूल आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लावर फ्लश। हाँ, पर उसमें एक में ही सारी चीजें, यही तो ऊपर कह रहे हैं। हाँ जी, बट ईच इसमें एक्सटेंस। कि मैनिफेस्टेशन की बात भी हो रही है ना, तो मैनिफेस्ट तो फिर एक जो है वो बहु में हो रहा है, तो बहुत सारे फ्लावर्स में। फ्लावर फ्लश इज द नेम, अगर हम एक फ्लावर भी ले लेते हैं, इज द नेमलेस एब्सोल्यूट। वो है क्या, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो नेमलेस एब्सोल्यूट है। अब नेमलेस एब्सोल्यूट क्या हुआ? एब्सोल्यूट नेमलेस जिसका कोई नाम नहीं, एब्सोल्यूट इज। प्रॉपर्टी नहीं कह रहे ये। देखो इसमें फिर समझो इसको, सेंटेंस को। इसमें ये, इसके दो एस्पेक्ट है, फुल फ्लावर एस्पेक्ट है और ग्रोइंग बड एस्पेक्ट है। ऊपर जो एस्पेक्ट है वो फुल फ्लावर एस्पेक्ट को यहां इन्होंने फ्लावर फ्लश कह दिया। वो क्या है? ऊपर तो है नेमलेस एब्सोल्यूट, जो मैनिफेस्टेशन के पैशन से भरा हुआ है, पैशन ऑफ मैनिफेस्टेशन। कहाँ? इन द सुपर ह्यूमन एजोर अबव। ये तो यहां है और ये यहां है। द बड ग्लो इज द सेम एब्सोल्यूट, वो ही एब्सोल्यूट नेमलेस जो सुपर ह्यूमन अजोर के अंदर मैनिफेस्टेशन के पैशन से भरा हुआ है, वो यहां वही सेम एब्सोल्यूट मैनिफेस्टिंग एज द मिस्टिकल नेम, द डिविनिटी, relating its miracle flame to the human heart। miracle flame को relate कर रहे हैं, the divinity relating its miracle flame to the human heart and leaping up there। human heart से relate करके वहां लीप कर रही है ये चीज, ए प्रोग्रेसिव परफेक्शन। किसके उत्तर में? इन आंसर टू दैट हार्ट्स क्राई फॉर हैप्पीनेस। हार्ट के अंदर ये चीज है और हैप्पीनेस उसको प्राप्त हो सकती है उस एस्पिरेशन की फुलफिलमेंट के द्वारा। इसीलिए देर आर टू थिंग्स जो हमने कल बात करी थी, नीचे से तो ये पुकार, ऊपर से वो उत्तर। और अपने आप में दोनों वैसे तो एक ही हैं, तभी पूर्ण संसिद्धि होती है। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो ये बर्ड एस्पेक्ट है और जो ये रोज, तो ये रोज ऑफ गॉड के अंदर तो यहाँ पे कहीं पे भी बर्ड के बारे में बात नहीं हुई है। है ना? ये रहा, तो बर्ड ग्लू। ये रहा बर्ड ऑफ द मिस्टिकल फ्लेम, मिस्टिकल नेम, चौथी लाइन में है ना। और इन्होंने कहा कि दो लाइन जो ऊपर की हैं वो आपको आइडियल स्टेट बता रही हैं, और ये जो दो लास्ट की सब स्टेंजाज में लाइंस हैं, ये यहाँ अर्थ कैसे उसके लिए एस्पायर कर रही है। तो रोज ऑफ गॉड ये जो भी है, ये ऊपर रखा, वर्मिलियन स्टेन ऑन द सफायर्स ऑफ हेवन, रोज ऑफ ब्लिस फायर स्वीट सेवन टिंज्ड विद दिस एक्सटेसी सेवन। ये अब इसको क्या कह रहे हैं? लीप अप इन आवर हार्ट ऑफ ह्यूमनहुड, ओ मिरेकल। उसको मिरेकल कह दिया, फ्लेम कह दिया, पैशन फ्लावर ऑफ द नेमलेस, बर्ड ऑफ द मिस्टिकल नेम। मिस्टिकल नेम की नेम किसको बता दिया? उसी एब्सोल्यूट को। और उसकी बर्ड है यहां है, और वो लीप अप करो कहाँ? हार्ट में करो, और तो किस में करो? हार्ट फ्री ऑफ आपके जो ये जो लोअर पैशंस हैं और हैं, उससे अगर फ्री नहीं करते, कोई रास्ता नहीं है। फिर तो रोज और ये कुछ नहीं, उसके अंदर तो कुछ और ही चीजें उगेंगी। ऐसा हार्ट ही मिलना बड़ा रेयर सा हो गया, जो सहज रूप से, जो हम कल बात कर रहे थे, चल ही माँ की ओर रहा है और कोई दूसरी चीज नजर ही नहीं आती हो। कोई चीज आपकी ऑफरिंग को पोल्यूट करने के लिए नहीं होती हो, कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बीच के अंदर। ये ऐसा कोई हार्ट हो जो चले माँ की ओर, तो वो एक बड है, धीरे 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 खुलती जाएगी। और ये आनंद की बड है, हर चीज की बड है।
आपकी अंतरात्मा की बड है, ये खुलती जाती है, खुलती जाती है। वो जो रोज ऑफ गॉड है, तो वो ये रोज क्या हो गया, जिसके अंदर सातों आनंद जो है उससे प्रेग्नेंट है, भरा हुआ है। पैशन ऑफ मैनिफेस्टेशन है उसके अंदर, पूर्ण है वो, वहां सारे ही आनंद, हर स्तर का आनंद उसके अंदर है। वो ये कह रहे हैं, भैया तू हमारे यहां से ग्रो कर, यहां तू लीप अप कर, हमारे हार्ट में, हार्ट ऑफ ह्यूमनहुड। यहां और कोई दूसरी बातें नहीं है। तो हार्ट को लीड लेनी चाहिए, आपका हार्ट क्या कहता है वो देखो। अभी तो खैर हार्ट बेचारा क्या कहेगा, हार्ट को तो चांस ही नहीं है, उसके ऊपर तो पता नहीं कितने कितने और क्लेम्स हैं, अननेसेसरी क्लेम्स हैं, जिसके ऊपर एकमात्र क्लेम आपके गुरु का या माँ का होना चाहिए। उस पे क्लेम्स देखो, अननेसेसरी क्लेम्स, शरीर के अपने क्लेम्स, प्राण के अपने, हेरिडिटी के अपने, देश के अपने, वायु मंडल जिसमें आप हो उसके अपने। अब ये कोई लेजिटिमेट क्लेम्स हैं नहीं वैसे। यहाँ स्कीम और कुछ भी नहीं है, केवल यही जो कह रहे हैं यही स्कीम है। ऊपर तो परात्पर चीज, वो पूर्णता आनंद की, आपके हृदय में उसके लिए पुकार। और वो पुकार भी इसलिए है क्योंकि वो पूर्ण आस्पेक्ट है, बड आस्पेक्ट में आपके साथ है, इसलिए उधर जा सकते हो। नहीं किसका तो खिल जाए, कली तभी तो उस फूल में खिलेगी जब उस कली के अंदर वो फूल होगा फंडामेंटली। नहीं तो किसका फूल खिल जाएगा, आप बीज लगा रहे हो उसमें, फंडामेंटली तो, एसेंशियली तो सारी चीज है, नहीं तो क्या क्या निकल जाएगा उसमें से। तो बड के अंदर वो चीज है, इसलिए आ जाएगी। हाँ, पर उसको पूरा वातावरण देना पड़ेगा, सारी चीज है कि उसको अगर ऊपर से कोई चीज है वो खा जाती है आपकी कली कोई, तो किसकी तो बड है, किसका और है। यही चीज एजुकेशन में करने की है। यहाँ तो सोच समझ के उसको काट रहे हैं, पौधे को जड़ काट रहे हैं उसकी। माँ बाप कर देते हैं ये काम खूब खूब तरीके से, बिल्कुल परफेक्टली कर देते हैं उसको मारने का। और फिर बाद में स्कूल जो बची खुची कोई कमी है वो स्कूल कर देती है पूरी। बाकी लगभग काम तो माँ बाप खूब कर देते हैं उसका सर्वनाश करने का। माँ कह रही है ये बात। तो आगे चलते हैं। और ये अगर हमको नहीं दिखता कि हम कैसे सर्वनाश कर रहे हैं माँ बाप होके, तो हम अभी कुछ है ही नहीं कहीं, इसीलिए नहीं समझ में आ रही ये बातें। हमको ये बात थोड़ी समझ में आ रही है। A semi-parallel to the two opening lines and to a couple of phrases in the rest of the stanza is found in a passage in Savitri. Two opening lines or couple of phrases in the rest of the stanza is found in a passage in Savitri. And all revealing, all creating bliss. इसका सेमी पैरेलल सावित्री में हमको मिलता है। क्या है? And all revealing, all creating bliss, seeking for forms to manifest truths divine, truths divine। अलग अलग, हालांकि वो सत्य तो एक ही है, पर सूर्य की पुत्री सूर्या, उसका अलग अलग देवताओं से विवाह बताया गया है। उसी के मंत्र आप जो विवाह के अंदर अभी जो चांट करते हो, वो ही मंत्र हैं। एक्चुअल में ये श्री अरबिंदो की ही कमेंट्री है इसके ऊपर। ये शायद 25वें वॉल्यूम में है या कोई ऐसे में ही है, कि कैसे कन्वेंशनल एज आती है, सिंबॉलिक एज क्या है कन्वेंशनल, 25 में ही है। तो उसके अंदर वो ये बताते हैं कि सूर्य की पुत्री सूर्या, उसका अलग अलग देवताओं से विवाह होता है। तो ये तो कहते हैं देखो यहाँ अनेक विवाह की रीति थी इसके अंदर, ये ऐसी कोई बातें नहीं है। और वो ही मंत्र आज पढ़े जा रहे हैं, हालांकि वेद के समय में उसके लिए, वो तो प्योरली वैदिक ऋषि है, उसके लिए जो डिवाइन ट्रुथ है, उसकी जो पुत्री है सूर्य की, सूर्या,
देवता कौन है? आपके साइकोलॉजिकल पावर्स। आंखें कैसे देख रही है? अगर सत्य उसके साथ विवाह नहीं होगा उसका, क्या देख लेगी वो? कान जिस तरीके से जगत के संपर्क में आ रहे हैं, अगर उसके साथ सूर्या का विवाह नहीं हो तो क्या सुन लेगा? जगत का क्या सत्य सुन लेगा? व्यक्ति से मिल रहे हो आप, क्या उसके साथ मिल लोगे? तो जब तक ये सत्य का विवाह उसके साथ नहीं होता, क्या तो संतति होगी यहां, क्या आगे आपके मैनिफेस्टेशन होगा? कुछ नहीं होगा। कितने समझदार लोग थे, वो कह रहे हैं सूर्य की पुत्री जो है वो इन देवताओं से विवाह करती है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर वो सत्य सारों से विवाह नहीं करे तो आप क्या तो इस जगत में देखो, क्या सेंस करो, क्या जानो, क्या पहचानो? आप खूब वेल रेड हो सकते हैं, आपको फैक्ट्स का ज्ञान हो सकता है, पर करो क्या उन सारे फैक्ट्स को मिला के भी? जीवन को दिशा वो फैक्ट्स नहीं देते, जीवन को दिशा तो डीपर इंट्यूशन देती है। इसीलिए व्यक्ति भ्रमित रहता है, उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ज्ञान नहीं होता। सूचना है, जैसे हमारे पास है, माँ का ही काम करना चाहिए, जीवन भी वैसे ही जीना चाहिए, सूचना है ये, खाली केवल सूचना है ये। मुद्दे तो कुछ और ही हैं जीवन के। आप अगर बरसों बरस इसकी तैयारी करो तब जाके तो पता चलता है कि थोड़ी देर पूरे दिन में कुछ कर पाते हो, थोड़ी देर बस। बारी प्रकृति मानती नहीं। और जो तैयारी के लिए सीरियस नहीं है उसके लिए केवल सूचना सूचना है। हाँ, माँ का भी कुछ करना चाहिए, माँ भी कुछ है, बस केवल सूचना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप कह रहे हो हमारे तो हार्ट से है, और अरे हार्ट का सेंस तो है क्या? हार्ट तो बेचारा पड़ा है पता नहीं किस किस चीज में, हार्ट धड़कता तो नहीं इन चीजों के लिए। तो इसलिए ऑल रिवीलिंग ऑल क्रिएटिंग जो ब्लिस है, सीकिंग फॉर फॉर्म्स टू मैनिफेस्ट ट्रुथ्स डिवाइन, डिवाइन ट्रुथ्स को मैनिफेस्ट करने के लिए सीक कर रहा है फॉर्म्स, रूप ढूंढ रहा है। ऑल रिवीलिंग ऑल क्रिएटिंग ब्लिस। और हम में से वो प्रश्न कर रहा है, क्या आप तैयार हो इसके लिए? अगर ये प्रश्न करे तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? ये जल्दबाजी में दिया हुआ हाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी मांग बड़ी अलग है। इसकी मांग बहुत अलग है। ये हमसे प्रश्न करे तो ये अब क्या कह रहे हैं, सीकिंग फॉर फॉर्म्स टू मैनिफेस्ट ट्रुथ्स डिवाइन, अलाइन टू देयर सिग्निफिकेंट मिस्ट्री, द ग्लीम्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द इनएफेबल। मतलब aligned to their significant mystery, the gleams of the symbols of the ineffable, blazoned like hues upon a colorless air, on the white purity of the witness soul। क्या अर्थ हुआ इसका देविका जी? aligned to the significant mystery। तो जो अभी ऊपर बात करी थी कि जो ऑल रिवीलिंग ऑल ब्लिस है, क्रिएटिंग ब्लिस है, वो यहाँ पर अप ढूंढ रहा है अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए, जो डिवाइन ट्रुथ है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। ट्रुथ्स, ट्रुथ्स हैं, ट्रुथ ट्रुथ को, नहीं, ट्रुथ्स। ट्रुथ्स ट्रुथ्स को, है, इसीलिए तो हमने कहा कि सूर्या की पुत्री का उनके साथ विवाह होता है, तब जाके यहाँ ट्रुथ्स आते हैं। हाँ जी, अलाइंड टू द सिग्निफिकेंट मिस्ट्री। तो जो ये ट्रुथ्स हैं दे आर अलाइंड, वो सिग्निफिकेंट एक मिस्ट्री के साथ में अलाइंड है, वो एकदम सामने ओपन नहीं है। तो तभी उसके लिए तैयारी चाहिए, क्योंकि अगर एकदम सामने स्पष्ट हो, वो इजीली अवेलेबल है, बट वो मिस्ट्री है, दैट्स, और वो भी सिग्निफिकेंट मिस्ट्री है। उसके लिए नहीं है ये बात।
aligned to their significant mystery. Mystery, फिर the The gleams of gleam, the symbols of the ineffable blazoned. हाँ तो जी, उनकी सिग्निफिकेंट मिस्ट्री से अलाइन होकर द ग्लीम्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द इनएफेबल ब्लेजन्ड, किस तरीके से ब्लेजन हुए? ह्यूज अपॉन ए कलरलेस एयर ऑन द वाइट प्योरिटी ऑफ द विटनेस सोल. तो अलाइन टू देयर सिग्निफिकेंट मिस्ट्री द ग्लीम्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द इनएफेबल ब्लेजन्ड. इनएफेबल के जो सिंबल्स हैं उनकी जो ग्लीम्स है अलाइन टू देयर सिग्निफिकेंट मिस्ट्री, उससे अलाइन होके, अभी अलाइंड नहीं है हम या जो भी चीज, अब पत्थर पड़ा है उसका पता ही नहीं वो क्या डिवाइन ट्रुथ को कर रहा है. हर चीज एक सिंबल है, हम भी एक सिंबल हैं, पर यहां अब सिंबल होने की बजाय पता नहीं क्या कर रहे हैं. नहीं तो सिंबल हैं हम किस चीज के? सिंबल्स ऑफ द इनएफेबल. वो सिंबल्स सारे के सारे अलाइन हो जाएं अपनी सिग्निफिकेंट मिस्ट्री से, अभी अलाइंड नहीं है. आपका जो ट्रुथ है उससे अलाइंड थोड़ी हो. इसीलिए गीता कह रही है स्वभाव नियत कर्म. कर्म वो करो जो आपके स्वभाव के अनुरूप हो. तो आपके कर्म जितने भी हैं वो आपकी एस्पिरेशन को थोड़ी कोई यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं. पता नहीं क्या फियर्स, फोबियाज, सबकॉन्शियस अलाइंड नहीं है अभी, तो सिंबल्स नहीं है. तो सिंबल्स जो इनएफेबल के हैं उनकी ग्लीम्स वो ब्लेजन हुई और वो सिंबल्स अलाइन टू देयर सिग्निफिकेंट मिस्ट्री. उनकी सिग्निफिकेंट मिस्ट्री, यहां मिस्ट्री है. यही बात मैं 3 दिन से कहने के आ रहा हूं कि आप बाहरी रूप से अष्टांग योग कर रहे हो सकते हो और आप अपने ऊपर ही संलग्न हो सकते हो, आपका भगवान से कोई लेना देना नहीं हो, संभव है. बाहरी रूप से आप ऐसा कोई कर्म ही नहीं कर रहे. इनफैक्ट आपको साधना भी ऐसा लगता है कितना इगोइस्टिक काम है, साधना करो जब माँ को दे चुके. ये व्यक्ति सीधे माँ की ओर बढ़ रहा है. कितनी एक मिस्टीरियस चीज है कि आप काम कर रहे हो कुछ और आपके अंदर ज्ञान बढ़ रहा है, आपके अंदर चेतना बढ़ रही है, आपके अंदर आनंद बढ़ रहा है. और आप एक ऐसा काम कर रहे हो कि आप प्राणायाम कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, गहरी समाधि में जा रहे हो, और आपको मां श्री अरविंद को ये कहना पड़े भैया देख ऐसा है, गुरु दक्षिणा यही है कि हमारा नाम मत लेना, तू यहां से चला जा. क्योंकि वो डीप मेडिटेशंस में, इतने मेडिटेशंस के अंदर व्यक्ति जा रहा है कि वो 50-50 हजार लोगों की भीड़ को कह रहा एक शब्द नहीं बोलूंगा और इनको मैं ध्यान में भेज दूंगा, या मैं कुछ ऐसी साउंड्स बनाऊंगा या बोलूंगा सारे ध्यान में चले जाएंगे, या जिनको जिस भाषा में समझना उसमें समझ लेंगे. कैसी मिस्टीरियस चीज है, आपको इस सेंस आ जाएगा यार है क्या ये, कैसी मिस्ट्री है. पर मैं समझ पाता हूं कि जिस चारों तरफ जो हमारे जो एक सबकॉन्शियस की परत जमी हुई है वो आपको इस मिस्ट्री, इस वंडर, इसके संपर्क में आने देती ही नहीं. ये जो बातें हैं ये हमको ऑफेंसिव लगती हैं, जो आपको ये कहता रहे ये सारी विष्टा है, ये बेकार है, ये धो इसको अपने आप से और हटाओ, वो लगता है हमको बहुत अच्छा. अब ये एक बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा. तो यहाँ हर चीज जो है, हर फॉर्म जो है वो एक सिंबल है किसका? इनएफेबल, अवर्णनीय, जो भाषा की पकड़ में नहीं आता, जो वर्ण की पकड़ में नहीं आता. वो सिग्निफिकेंट मिस्ट्री उसकी जो है उससे अलाइन हो गया सिंबल, और उसकी जो ग्लीम है वो ब्लेजन हो गई. लाइक ह्यूज, अलग अलग ह्यूज जो हों अपॉन ए कलरलेस एयर ऑन द वाइट प्योरिटी
ऑफ द विटनेस सोल। विटनेस सोल के सामने की वाइट प्योरिटी के सामने ही आएंगी ये चीजें, नहीं तो इतना मैं वर्णन कर रहा हूं, ये कुछ नहीं, मतलब कल्पना में भी नहीं आ रहा ये, और एक व्यक्ति को ये साफ साफ नजर आ रही है ये चीजें। तो विटनेस सोल, डब्ल्यू और एस दोनों ये कैपिटल, उसकी वाइट प्योरिटी, प्योरिटी अंतरात्मा की होगी, वो प्योरिटी को सच्चे रंग माँ ये कह रही है, श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं, जगत ये है। और फिर जो इसकी मिस्ट्री निकल के आती है, और इसके अंदर जो इनएफेबल के सिंबल्स हैं और उनकी ग्लीम है, वो जो जिन ह्यूज के अंदर इस विटनेस सोल की वाइट प्योरिटी को दिखती है, वो है तो ऑल रिवीलिंग, ऑल क्रिएटिंग ब्लिस, सीकिंग फॉर फॉर्म्स टू मैनिफेस्ट ट्रूथ्स डिवाइन, कोमा, ये फिर बाद में अलाइन टू देयर सिग्निफिकेंट मिस्ट्री, द ग्लीम्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द इनएफेबल। सिंबल्स जो हैं वो अपनी सिग्निफिकेंट मिस्ट्री से अलाइन हो गए। इनएफेबल के जो सिंबल्स हैं, हर चीज सिंबल है, ये पूरा जगत सिंबल है। आपको तो इसीलिए अर्थ नहीं समझ में आता कि ये ग्रह कर क्या रहे हैं, सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, इतना भौतिक ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड ओकल्ट आपके है, साइकोलॉजिकल है, ये है कहाँ, ये बातें कहाँ हैं? सब सिंबल है इनएफेबल का, क्या तो वर्णन करो उसका। सब सिंबल है, सब टोटल सिंबल है, वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है कुछ। और जैसे ही विटनेस सोल की प्योरिटी है, वो देख लेती है, अरे ये तो सिंबल है, वो देखती है इसको, और कोई दूसरा कैसे देख सकता है? कुछ आइडिया आ रहा है देविका जी क्या कह रहे हैं ये? हाँ जी। कौन देखेगा इस रियलिटी को अदरवाइज? नहीं तो विज्ञान एक चीज देखेगा, आपके दूसरा व्यक्ति दूसरी चीज देखेगा, ओकल्टिस्ट तीसरी तरीके की चीजें देखेगा, चौथा चौथी तरीके की। कैसी मिस्ट्री है? विटनेस सोल की प्योरिटी है, वो देखेगी उस उन ह्यूज को, उस प्योरिटी में। अब ये कहां से लेके आओ, ये है तैयारी, इसलिए दिखती नहीं। इतने एक ही घटना के इतने अलग अलग वर्णन है। यही कल मैं इसको विवेक को रात को बता रहा था, मैंने कहा एक सेम घटना, बिल्कुल प्योरली फिजिकल सी घटना है, आपका फोन किए जाना मेरे को सपोज, और उसके रिपरकशन के रूप में एक ट्रेन ऑफ इवेंट्स होना। दूसरा कहता है ये तो आर्बिट्रेरली यूं ही हो गया, अरे यूं नहीं हुआ ही, कोई भी चीज यूं ही नहीं होती, हर चीज सिंबल है। देखने की शक्ति भी तो चाहिए, तो कौन सी चीज कैसे है उसको सच्चे ह्यूज तो इस विटनेस सोल को पता चलते हैं। These hues were the very prism of the Supreme, His beauty, power, delight, creation's cause. Very prism, प्रिज्म क्या करता है? उसमें से आप देखो लाइट पास करती है तो कितने कितने रंग उसमें से निकल के आते हैं। ये जो ह्यूज जो है ना, ब्लेजन हुए जो कलरलेस एयर के अपॉन ऑन द वाइट प्योरिटी ऑफ द विटनेस सोल, यदि नहीं होगी आपको कुछ जगत का पता चल ही नहीं सकता। और ये प्योरिटी आए कहां से? ये तो प्योरिटी बहुत बड़ी डिमांड है, अगर इसको हम फुलफिल नहीं करते कुछ भी पता नहीं चल सकता जगत का। आपको पहले तो ये सेंस आना चाहिए हम कहाँ हैं, क्या है, किसका परफेक्शन, किसकी बात, किसका ज्ञान, कुछ भी पता नहीं ये। अनिल जी कोई सेंस आता है क्या इस बात का? कुछ भी सेंस तो है क्या कि हम कह क्या रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं ये अभी जितनी ये चर्चा चल रही है कि हाँ नहीं, बात तो बिल्कुल ठीक है। कोई बात आ जाती है कि मतलब ये क्योंकि उस फील्ड में या उस जो है प्लेन में आपका पहुंच नहीं है, तो समझ भी नहीं, समझना तो मुश्किल है। लेकिन ये है कि ऐसी चीजें हैं, ये एक विश्वास तो आ रहा है कि भाई ये है। अब अपनी पहुंच में नहीं है, ये भी इनकेपेबिलिटी जो है वो भी एक फील होती है कि भाई अपन नहीं जानते हैं।
पर ऐसा कुछ है। देखिए, आपका दिन, आपका जीवन कैसा जाता है, उस पे निर्भर करता है आप कितनी इंटेंसिटी में, पहले तो जीवन का उद्देश्य तय करना, उसको परस्यू करना, तब आपको धीरे 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 इन जगतों में प्रवेश होता है। पर हाँ इसकी बिल्कुल। रक्षा करने के लिए क्या लगा रखे हैं? फियर, स्केप्टिसिज्म, डिस्ट्रस्ट, फियर लगा रखा है। बातें हम कर रहे हैं पर डीप डाउन कुरेद के अपनी ही प्रकृति को देखो, क्या वो स्वीकार करती तो है क्या इस बात को? नहीं करती, करती ही नहीं वो। इसलिए ठीक कह रहे हो आप, धीरे धीरे पहले तो अब ये आभास हो रहा भी है तो सही ऐसी कोई चीज। नहीं तो अगर आप सोल सर्चिंग करो तो भीतर से व्यक्ति विश्वास ही नहीं करता। कदम तो तब उठाए जब विश्वास करे इस चीज के ऊपर। विश्वास नहीं है हमको। हाँ वही दिक्कत है, विश्वास हो तो बढ़ ही जाएगा ना। विश्वास अभी कच्चा है, इसीलिए तो भाई होगा नहीं होगा, क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब बहुत सारी क्वेश्चन होते हैं। बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब ऐसे आपको विरोधी चीजें जो हैं वो आती रहती है आप। तो इसीलिए अब जो द्विज है वो कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी है। द्विज को बिल्कुल। तो ये चीज एस्टेब्लिश हो गई, वो उसके एक शिफ्ट आ गया, इसलिए वो इस वेद वाक्य जो है उसके लिए तो खुला होना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अरे इन चीजों पे तो विश्वास करो कि उसको अब ये चीज मिल सकती है। अभी हम प्री मैच्योरली जहां हैं उससे निकलने का तो साहस नहीं कर पा रहे, और वहीं बैठ के हम सोच रहे हैं कि ये वर्णन यहीं हो जाएंगे। मैं वर्णन कर रहा हूं कि ये, मैं चांद का वर्णन कर रहा हूं कि इसकी सरफेस ऐसे, आप उसको यहीं इमेजिन कर लो तो ये नहीं बैठती ये बात। हाँ उसके लिए ये जर्नी बैठती तो नहीं ना। करनी पड़ेगी। जर्नी जरूरी है, यात्रा भी जरूरी है। तैयारी जरूरी है। अब आप समझ रहे हाँ हो ना, अब आप एक्चुअल में समझ रहे हो धीरे धीरे। अरे ये बात कुछ और है। ये परशूट आपके, जबकि सावित्री से आप वाकिफ रहे हैं लंबे समय से, पर अब वो क्या है, वो तो अब ये एक पोएम ने हमको बता दिया कि अभी तैयारी तो क्या जरूरी है। पहले तो इसकी पिक्चर ही नहीं आ रही, ये रोज ऑफ गॉड मतलब कह है क्या रहे हैं। ये तो अभी पिक्चर बन रही है धीरे 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 धीरे। एनी हाउ, पर अपने आनंद में तो देखो कोई कमी नहीं है। चाहे हाँ हम रोज बिल्कुल। ऑफ गॉड पढ़े हैं चाहे कुछ भी पढ़े, आनंद तो पूरा का पूरा है इसमें। और बिल्कुल ऐसी अननोन। चीजों के आप संपर्क में आ रहे बिल्कुल। हो हाँ जो अनथिंकेबल है। बिल्कुल। आप ग्रोथ तो महसूस कर रहे हो ना इसके अंदर की, यार ये तो मतलब कुछ अलग ही चीज चल रही है, हम तो प्रवेश ही किसी और चीज में कर जा रहे हैं। तो वो इंटरेस्ट है, इसीलिए तो सर इसमें बने हुए हैं, नहीं तो बने ही नहीं रह सकते, मुश्किल था। हाँ बहुत मुश्किल है। कि अब तो अब इस भाषा का क्या कर लो। हम जीवन की बातें करते हैं उसमें तो आदमी कह दे यार आप तो सीधे यहाँ टच कर देते हो, दुखती रग रग को यहाँ टच कर रहे हो। परिवार की बात करते ही आदमी श्रिंक करना शुरू कर देता है। फिर उसको लगता है रोज रोज आप एक ही बात कहते हो, वो श्रिंक करता है कि इसको क्यों टच कर रहे हो भाई, आप अच्छी अच्छी बातें करो ना। तो वो श्रिंक करते हैं। और अब इसमें तो हम तो इमेजिनेशन की ओर की बात कर रहे हैं, यहां भी व्यक्ति पाता भी, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। द बैकग्राउंड हियर इज वाइट एंड नॉट ब्लू। इस पोएम के अंदर, यहाँ जो श्री अरविंदो सावित्री में कह रहे हैं ये तो व्हाइट प्योरिटी कह रहे हैं, पर यहाँ जो ये जो इसमें रोज ऑफ गॉड में सेफायर्स, सेफायर्स की बात कर रहे हैं, एज्यूर की बात कर रहे हैं, नील, मतलब आपको बेसिकली एक सिनेरियो दिया जा रहा है। इसको यदि ध्यान में जाया जाए प्योरिटी से, ऐसे नहीं, और वहां इसको महसूस किया जाए लंबे समय, और फिर इसको बनाया जाए, इसकी चित्रकारी करी जाए या इसको, इसके विजुअलाइजेशंस बनाए जाएं, बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। किए भी होंगे लोगों ने अटेम्प्ट, पर वो देख के तो आपकी इमेजिनेशन को ही, मतलब खुद आप उड़ान भरो उसको पोल्यूट करना है। तो भारतीय आर्ट ये काम करती थी कि वो लंबे समय तक हर व्यक्ति को तो ब्रह्मचर्य से गुजारते थे। अब है उल्टा उससे, सारा माहौल उल्टा है। तो बैकग्राउंड हियर इज व्हाइट एंड नॉट ब्लू, but all the rest appears to have an affinity to the overture of our poem. And when the bliss revealed and bliss created hues blazoning forth, the ineffable are said to be the Supreme's very prism.
that is something which breaks white light into its component rainbow colors. ये तो मैं कह ही रहा था अभी। इसमें तो खैर मेरे कहने से या किसी ने, प्रिज्म तो कोई भी आदमी बता देगा प्रिज्म तो ये करता है, पर वो करता क्या है? आपकी साइकोलॉजी में उस प्रिज्म ने कौन से रंगों को किस तरीके से रेनबो कलर्स बनाया, वो है इंपॉर्टेंट बात। तो प्रिज्म तो कोई बच्चा भी, मतलब एक थोड़ा सा समझदार बच्चा भी कह देगा अरे ये कह रहे हैं, पर उसका मतलब क्या है? वो तो जीवन में जिएगा तब कहेगा अरे रेनबो कलर्स जीवन में से छटा निकल के आई, तो है एक्चुअल बात। तो ये क्या कह रहे हैं? अपीयर्स टू हैव एन एफिनिटी टू द ओवरचर ऑफ आवर पोएम, जिसमें व्हेन द ब्लिस रिवील्ड एंड ब्लिस क्रिएटेड, ब्लिस ने रिवील करी उन ह्यूज को, उससे पहले वो ह्यूज रिवील नहीं होंगी। आप क्या सोच रहे हो आप पढ़ के रिवील कर लोगे? आप कोई अष्टांग योग करके या कोई भी योग करके रिवील कर लोगे? कभी नहीं होगा। और ब्लिस का उन्होंने सेटअप बताया, लव। कल हम क्या बात करके गए थे उसकी, ब्लिस की? कल का जो था, द जनरल पावर ऑफ डिलाइट इज लव, एंड द स्पेशल मोल्ड which the joy of love takes is the vision of beauty। तो इसलिए ये ब्लिस है वो क्रिएट करता है आपको यू। अभी ब्लिस का कहां, हाँ अब धीरे धीरे आपको इसमें रस आ रहा है। अब ये सारी चीज के अंदर आपको ये जो रस आ रहा है, ये धीरे 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 आपको कह रहे नहीं अब चलेंगे। तो अब आप ये देखिए कि अब देविका जी जैसे कह रही थी कि भाई सारी चीज सुंदर ही लगती होंगी, कैसे? पहले यही एक्सप्रेशन हम बोलते थे, पहले आपको ऑफेंसिव लगता था। अगर आप इसके नजदीक होंगे वर्णन के, तो आप ये होगा इससे ब्यूटीफुल बात नहीं हो सकती। तो आपको जो ह्यूज जो हैं वो रिवील कर रहा है और क्रिएट कर रहा है, कौन कर रहा है? ब्लिस, ब्लिसफुल है। तो श्री कृष्ण जब उनको कह रहे हैं कि आओ हाथ ऊपर करके आओ, तो आपको लगेगी इसमें अश्लीलता, इसमें लगेगा अरे ये कोई काम है करने का। और दूसरे को आनंद के अंदर विभोर हो जाएगा, आहा नाच उठेगा, वो नाच उठेगा कि अरे कितनी जबरदस्त बात है कि इन्होंने जब भागवत लिखी कि भाई इसको वेरीफाई किससे करवाएं। कभी वेरीफाई तो आपके पुत्र से करवाओ, सुखदेव जी से, कभी वो तो विरक्त है, क्यों आएगा? तो इसका उच्चारण शुरू कर दो, गाना शुरू कर दो, जहां उसके कान में कहीं पड़ेगा वो तो खींचा चला आएगा। अब हमारे कान में पड़ जाओ तो हम किसके खींचे चले आए? आपके भीतर वो खुली हो तो खींचे चले आओ उन बातों से। किसके ओर? आप तो खींचे चले जाओ कि वहां नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां ये खुला है। हम किस किस चीज के खींचे चले जाते हैं? यहां 2 दिन नहीं आया जाता, और किसी की घरवाले की मृत्यु की खबर आ जाए तो 12 दिन आप जाके बैठने तैयार हो। समाज भी आपको कह देगा नहीं अनिल जी क्या, इतने तो बैठना ही पड़ता है। जिस आप जॉब में हो वो भी कहेंगे अब क्या करें सिंह साहब, देखो 12 दिन तो जाना ही पड़ता है। वो भी आपको कहे कोई नहीं, मैं आपके लिए आपका काम मैं संभाल लूंगा। मतलब इतने हिमायती बन जाते हैं आपके 1 सेकंड में। और वो ये कहे कि मैं 2 दिन वहां रिट्रीट में जा रहा हूं, 2 दिन में महीने में तैयारी के लिए जा रहा हूं। न आपकी प्रकृति स्वीकार करती, न कह रहे आपके सारी परिवार भी खड़ा हो जाएगा, दूसरे भी अरे कितना गैर जिम्मेदार आदमी है। आपकी पत्नी को आपकी ज्यादा जरूरत है इस उम्र के अंदर, तो देखो ये होता है, पता नहीं क्या क्या बातें, कितनी बकवास है वैसे तो, पर है जो है बस। क्योंकि उसमें है नहीं कोई, ये रिवील किया ही नहीं ना। ब्लिस रिवील और ब्लिस क्रिएटेड जो ह्यूज हैं, है नहीं। ब्लेजनिंग फोर्थ द इनएफेबल, वो इनएफेबल को ब्लेजन फोर्थ कर देता है, आर सेड टू बी द सुप्रीम्स वेरी प्रिज्म। ये प्रिज्म है, ये जो ह्यूज हैं, ये ह्यूज क्या हो सकती हैं देविका जी? ये ह्यूज क्या हैं जो सुप्रीम के प्रिज्म हैं? ह्यूमस की जो अलग अलग सी जो लाइट
जो आती है, दैट इज ह्यूज। ब्लिस नहीं, क्रिएटेड। जीवन में क्या होंगी? अरे वो तो ठीक है, हालांकि ह्यू प्रिज्म होती भी नहीं। प्रिज्म तो एक ह्यू प्रिज्म थोड़ी होता है। नहीं नहीं, जो अलग अलग कलर्स आते हैं, कलर्स, कलर्स को भी ह्यूज कहते हैं ना। कलर को तो ह्यू कहते हैं, यहां ये कह रहे हैं क्रिएटेड ह्यूज, ब्लेजनिंग, जो ब्लिस रिवील्ड एंड ब्लिस क्रिएटेड ह्यूज। ये ह्यू जिनको रिवील किया और क्रिएट किया किसने? ब्लिस ने। हाइफन इसीलिए तो है, ब्लिस रिवील्ड ह्यूज, ब्लिस क्रिएटेड ह्यूज, ब्लेजनिंग फोर्थ द इनएफेबल। वो ह्यूज जो है, ब्लेजनिंग फोर्थ द इनएफेबल, ये ह्यूज हैं, वो सुप्रीम के वेरी प्रिज्म्स हैं, प्रिज्म हैं, आर सेड टू बी द सुप्रीम्स वेरी प्रिज्म। ये प्रिज्म मतलब ये ह्यू या ये क्या है? ये प्रिज्म जिसमें से आपके कोई भी लाइट्स हैं उसके सारे रंगों की छटा निकल के आ जाती है। जो ह्यूज है वो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो डिवाइन के, अलग अलग। जब आप साधना करते हो माँ के लिए, कोई भी काम है, हर चीज जो है आपको वहां से जोड़ देता है। यही बात शिक्षा के अंदर वो कह रहे हैं, यू मस्ट वर्क फ्रॉम नियर टू फार। साइंस पकड़ी सीधे ब्रह्म तक ले गए, फूल पकड़ा सीधे ब्रह्म तक ले गया। अभी ये क्या बातें करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हुए अपने नियर टू फार के लिए कि फूल पकड़ो और उसको बॉटनी सिखा दो। अरे तो बॉटनी सिखानी थी और उसका बढ़िया तरीका बता रहे हैं। ये कौन सी बात बता रहे हैं श्री अरविंद की ये शिक्षा का ये वाला नियम है? ये कौन सा नियम है? जब आप इस चीज में होते हो, ब्लिस जब रिवील करता है, क्रिएट करता है, हर चीज आपके लिए, फिर आपके लिए जो कुरुक्षेत्र है वो भी धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। नहीं तो किसका तो कुरुक्षेत्र, किसका धर्म क्षेत्र। क्या चीजें निकल के आती है? नहीं, एक साधक है क्या ऐसी कौन सी बात करता है? मैं 3 दिन से यही तो कह रहा हूं, डाइनिंग हॉल में काम कर रहा है, ऐसी बातें, ऐसे ट्रुथ्स उसको रिवील हो रहे हैं जो आपके गहन समाधियों में भी जो जा रहे हैं उनको नहीं रिवील हो रहे। कौन सी बात है जो रिवील करती है? ये तो मैं कह रहा हूं कैसी मिस्ट्री है। एक कोई शरीर को साध रहा है हठ योग के द्वारा, कोई राजयोग के द्वारा, वो वहां तक नहीं पहुंचते। जो गीता भी एग्जैक्टली यही बात कह रही है कि उस मार्ग में मेहनत तो है बहुत, मिलता है कुछ बहुत थोड़ा ही। यहां आप एक ऐसी कंडीशन में हो, इवन बिफोर यू आर सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ, द डिवाइन इज सेटिस्फाइड विथ यू। क्या कह रहे हैं ये? ये रहा, ये कब आता है ये कितना बड़ा है? नहीं तो मैं इसमें मेन चीज क्या है, ये मैं ये पैसेज पढ़ देता हूं क्योंकि हमारे सामने ये आ गया। ये लेटर्स के अंदर से है और इसका टाइटल प्योरिफिकेशन एंड कॉन्सिक्रेशन। प्योरिफिकेशन के बिना नहीं हो सकता, ये पूरा ही पढ़ देता हूं, समय है हमारे पास, क्योंकि ये तो व्हाट कृष्ण प्रेम राइट्स, आई हैव not read it yet, is perfectly true that purification of the heart is necessary before there can be the spiritual attainment. Heart का purification बहुत ज्यादा जरूरी है। All ways of spiritual seeking are agreed on that. आध्यात्मिकता के जितने भी मार्ग हैं इसके ऊपर एक मत हैं वो। हार्ट प्योरिफाइड नहीं है भाई, उसके एजेंडाज कुछ और हैं। वो बड़ी फ्लावरी बातें भी कर रहा है, मुस्कुरा के आंखों में से आंसू भी झड़ रहे हैं, माँ के लिए रो रहा है, धो रहा है नहीं ये बातें।
ये नाटक है। वाइटल इतना बड़ा जो है बहरूपिया है, वो कुछ कर सकता है, सो ही कर सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते वो क्या कर सकता है। प्योरिफिकेशन एंड कॉन्सिक्रेशन आर टू ग्रेट नेसेसिटीज ऑफ साधना. It is not a fact that one must be pure in heart before one can have any yogic experience at all, but those who have experiences before purification is run a great risk. इसलिए एक्सपीरियंसेस वगैरह के पीछे जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जो आप वो परस्यू कर रहे थे पहले, इस ध्यान में जाओ और ये जाओ, मैंने कहा दूर रहो ऐसों से। आपको तुरंत उसके परिणाम भी दिख जाते हैं, आपको वो चीजें होने भी लगती हैं, पर वो इतनी खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसका क्या कहा जाए। और व्यक्ति उसके झांसे में आ भी जाता है क्योंकि परिणाम आते हैं उसमें। ये मार्ग है, इसमें कोई परिणाम तो रगड़ते रहो रगड़ते रहो। आप कुछ सेशन तो पूरे से नहीं लिख सकते आप, और बात कि जिस गति से हम लिख रहे हैं, ईमानदारी से भी लिख रहे हैं, तो भी कितना लंबा समय चाहिए। पर इसका जो प्योरिफिकेशन है, ये बहुत ज्यादा बड़ा ग्राउंड आपके सारे बीइंग को कवर करके चलता है ये। इसलिए इतना विशाल स्तर पे ये काम चलता है, पर आदमी के अंदर वाइटल में इंपेशंस होता है, इसलिए आपको चाहिए जल्दी। साइकिक के प्रॉब्लम नहीं है, वाइटल को चाहिए मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, वो वाला उनका वाला ध्यान किया था, उससे तो जल्दी हुआ और मैं जल्दी से उसमें चला भी गया। आप तो करते ही थे देविका जी वो पहले, और कुछ चीजें होनी शुरू भी हो गई थी, पर उसमें हाँ और जी। आज जो आप एक सर्टेन ग्राउंड और प्योरिफिकेशन महसूस करते हो, क्या उसमें कोई तालमेल है क्या? नहीं। कितना बड़ा ग्राउंड कवर हो रहा है इसमें, आप ये देखो, इसमें चीज ही कुछ और है। ये तो बेसिक्स पूरे फैब्रिक को ही चेंज करना है। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं देखो, it is much better to have the heart pure first, for then the way becomes safe. Nor can the divine dwell in one's consciousness if that consciousness is obscure with impurity. अगर impurity है, बहुत ज्यादा प्रीऑक्यूपेशन साधना से भी है, तो भी भगवान नहीं आएंगे, चिंता ही मत, मतलब बिल्कुल दूर रहेंगे वो। आपका प्रीऑक्यूपेशन तो साधना से है, प्रीऑक्यूपेशन होना चाहिए माँ की प्रसन्नता से, उससे साधना होती है तो बहुत अच्छी बात है। कोई दूसरा कहेगा तो यही तो साधना है, अरे तो फॉर्मुलेट ऐसे करो माँ की प्रसन्नता इसमें है, बस। फॉर्मुलेट करने में क्यों फिर प्रॉब्लम है? जिसमें माँ प्रसन्न हो वो करूंगा। और इफ एंड बट नहीं तो माँ मेरे बच्चे को ये करने में प्रसन्न क्यों नहीं होगी, मेरे पति के लिए प्रसन्न, अरे यार तुम ये बातें क्या है, वो खुद बता देगी प्रसन्न किसमें है। वो है तो 1000 बार करो, लाख बार करो, उसमें किसके दिक्कत आ रही है? दूसरे कह रहे हैं इमोरल एक्ट है तो भी करो, और अगर वो प्रसन्न नहीं है तो दूसरे कह रहे हैं इससे पूरे जगत का कल्याण हो जाएगा, तो भी दूरी कर लो उससे। इट इज फॉर द सेम रीजन दैट आई एडवोकेट द साइकिक चेंज ऑफ द नेचर फर्स्ट। ये श्री अरबिंदो की बात है, साइकिक 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 हमेशा सबसे पहले। यही एजुकेशन बच्चे की अगर ये नहीं हुई तो मतलब हुआ क्या फिर बाद में? आप उसको बुढ़ापे में जाके कान में कहोगे कि देख तेरा जीवन तो हमने सर्वनाश कर दिया, काम तो करने का था ये, कब कहोगे उसको? ये तो बताओ मेरे को, मतलब अभी तो उसको बताओ नहीं। और जब उसके हाथ पांव उठे नहीं और उसके बेड सोर हो रहे हो और बिस्तर पे सड़ रहा हो, तब उसको कहो देख हमारे हमने ये जगत, उसको तब कान में कहे कि हमने तेरे को सड़ा दिया और काम करने का था साइकिक। ये कोई बातें हैं? For that means the purification of the heart, the turning of it wholly to the divine, the subjection of the mind, of the vital passions, desires, demands, of the physical instincts to the control of the inner being, the soul. What Krishna Prem calls intuitions, I would describe as psychic intimations, or as some experience. It, the voice of the soul, showing the outer members what is the true thing to be done. Always when the soul is in front, one gets the right guidance. तब सही गाइडेंस मिलती है फ्रॉम विद इन व्हाट इज टू बी डन। नहीं तो आप कहोगे तो सोल तो हमेशा कहती ही है, उसको भी तो कहती ही है, सबको ही कहती है सोल तो। ये क्या कह रहे हैं? ऑलवेज व्हेन द सोल इज इन फ्रंट वन गेट्स द राइट गाइडेंस फ्रॉम विद इन व्हाट इज टू बी डन, व्हाट अवॉइडेड, व्हाट इज द रॉन्ग थिंग, और द रॉन्ग थिंग और द ट्रू थिंग इन थॉट फीलिंग एक्शन।
आदमी सोच समझ के पता है फिर भी गलत का वर्ण करता है, और वर्ण करते ही चेतना में अंधकार आ जाता है। अब उसके लिए सारी चीज बराबर है। आप दलदल में हाथ पैर मार रहे हो, जितना मारते हो उसी में जाते हो, कोई निकलने का रास्ता है ही नहीं, क्योंकि आपने सोच समझ के फॉल्सूट को चयन किया है, जानते हुए कि आप कहीं हो और फिर भी फॉल्सूट का वर्ण कर रहे हो। फिर कहते हो मेरे साथ ये ऐसा क्यों, तो और क्या होगा। बट दिस इनर इंटीमेशन इमर्जेस इन प्रोपोर्शन एज द कॉन्शियसनेस ग्रोज मोर एंड मोर प्योर। ऑफ कोर्स रिनंसिएशन ऑफ सेक्स इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द प्योरिफिकेशन यू सीक। वाणी से गलत बात कहना, मन से गलत बात सोचना और कोई दूसरी चीज करना, हम तो चला के होटल में जा रहे हैं, आप कह रहे हो हम फिजिकली ये एक्ट नहीं कर रहे, ये फिजिकली एक्ट करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य आपके वाणी से, कलम से और कोई दूसरी चीज आप अपनी एनर्जी को कैसे दे सकते हो जब पता है कि ये माँ का काम नहीं है। तो द हार्ट मस्ट बी प्योर एंड कॉन्सिक्रेटेड टू द डिवाइन। देयर मस्ट बी नो टर्न लेफ्ट that side. As for food, well, that is not so much a purification of the heart as of the vital in the physical, but it is of course very helpful to get control there. The purification of the heart is the central necessity, but a purification of the mind, vital and physical, is also called for. इसकी भी आवश्यकता है. But the most important thing for purification of the heart is an absolute sincerity. नहीं तो हार्ट किसका प्योर होगा, अभी तो वो किसी और चीज से ही कवर्ड है। नो प्रिटेंस विथ वन सेल्फ, धोखा मत दो अपने आप को, अच्छे अच्छे कलर्स मत दो। नो कंसीलमेंट फ्रॉम द डिवाइन और वन सेल्फ फॉर द गुरु। ए स्ट्रेट लुक एट वंस नेचर, सीधे आंख में डाल के, एंड वंस मूवमेंट्स, ए स्ट्रेट विल टू मेक देम स्ट्रेट। यही चीज है जो जो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। आदमी अपनी चीज को स्ट्रेट, आंखों में आंखें डाल के, इट डज नॉट सो मच मैटर इफ इट टेक्स टाइम, वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू मेक इट one's whole life task to seek the divine. Purifying the heart means, after all, a pretty considerable achievement. And it is no use getting despondent. इसमें हतोत्साहित, डिस्पेयरफुल etc. ये होने से कोई फायदा नहीं, कोई इसका लाभ नहीं, बिकॉज वन फाइंड्स थिंग्स इन वन सेल्फ दैट स्टिल नीड टू बी चेंज्ड। मतलब इसमें हतोत्साहित होने की क्या बात है जी। मैं, मेरे देखो ये इम्प्योरिटी, मतलब क्या हूं मैं ऐसा कि मेरे अंदर इम्प्योरिटी नहीं हो सकती। इतना ज्यादा रिएक्ट करने की क्या बात है, करने का काम तो है, ठीक है पता चल गया, चलो इसको ठीक कर लेंगे माँ की लाइट में, मेरे अंदर भी है तो क्या है यार। हम इतना इसमें, if one keeps the true will and true attitude, then the intuitions or intimations from within will begin to grow, become clear, precise, unmistakable, and the strength to follow them will grow also. And then before even you are satisfied with yourself, तो ऐसा समय आएगा साधना में जब आप स्वयं भी भले अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, द डिवाइन विल बी सेटिस्फाइड विथ यू, भगवान आपसे सेटिस्फाई होगा। अब इसमें ये बातें ही नहीं है कि सभी भगवान है, सभी ब्रह्म है, सब ये है, अरे ये बातें कहाँ हैं यहाँ। एंड बिगिन टू विड्रॉ द वेल बाय विच, और भगवान उस वेल को, उस पर्दे को, आपके और अपने बीच के पर्दे को हटा देगा। बिगिन विच ही प्रोटेक्ट्स, बाय विच ही प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ, जिसके द्वारा वो अपने आप की रक्षा करता है, आपसे। आपसे भगवान अपनी रक्षा कर रहा है। And is seeker against a premature and perilous grasping of the greatest thing to which humanity can aspire. अपनी भी रक्षा करता है और साधक की भी रक्षा किस बात से करता है कि वो प्रीमेच्योर और पेरिलस, पेरिलस मतलब संकटग्रस्त, ग्रास्प, आप ऐसी चीज नहीं पकड़ लो जो महानतम है, जिसके लिए ह्यूमैनिटी एस्पायर कर सकती हो, उससे साधक की भी रक्षा करता है, अपने आप की साधक से रक्षा करता है भगवान। अब इसमें तो कोई ब्रह्म ज्ञान तो चलता नहीं देविका जी, कि भगवान ही बना है ये बहू, अब बताओ वो अपने आप की रक्षा कर रहा है उनसे। माता जी आपसे अपनी रक्षा कर रही हो, कि माता जी कह रही हैं कि मैं तो अपनी रक्षा कर रही हूं। लिटरल अर्थ तो यही है, साधक की रक्षा इससे करते हैं कि वो प्री मैच्योरली एंटर नहीं कर जाए, और अपनी रक्षा उस साधक से करते हैं। और प्योरिफिकेशन हार्ट, इसके लिए सारी बातें इसके अंदर बता दी।
पर ये कह रहे हैं इसके लिए सिंसियरिटी, वो सिंसियरिटी जो चीजों को आंखों में आंखें डाल के, ये इधर उधर क्यों? अरे जिसके ऊपर आंख टिकानी है उस पर टिकाओ, आज कर लो चाहे कल कर लो, करना तो इसी को पड़ेगा। आंखें तो उसको देख, मतलब अपनी प्रकृति को तो देखनी ही पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है, ये तैयारी करनी पड़ेगी। और वहम पैदा कर लो कि मैंने ये कर लिया और वो कर लिया, कर लो भाई, जीवन है आपका। अब इसमें मेरे ख्याल से तो कोई कंफ्यूजन रह नहीं सकता, करने का काम बिल्कुल वो नियति आपकी आरक्षित है, रिजर्व्ड है, वो क्लेम करोगे तो आपका होगा। टिकट है आपकी, रिजर्व्ड है आपके नाम से सीट, क्लेम करो। इसका हिंदी वर्जन शेयर कर दीजिएगा, 30वें, हाँ जरूर जो अभी जरूर पढ़ा। जरूर। बाकी देख रहे हो आप क्या क्या आवश्यकता है रविकांत जी? जी देख रहे हैं, आपकी इस भावनाओं को भी समझ रहे हैं हम। भैया ये लेटर्स थर्ड पार्ट में ये सब है, सब श्री मतलब अरविंद का हाँ लेटर्स वाला जो है उसके थर्ड पार्ट में है ये सब जो आप फोरवन। अभी पढ़ रहे हैं। हाँ, ये दूसरा वॉल्यूम जो अंग्रेजी का छपा है उसका दूसरा तो, वॉल्यूम में हाँ लेटर्स ऑन योग तीसरा लेटर्स ऑन, पार्ट जो अब छपा है अब वो, तीसरा अब जो पार्ट। हम्म, अब जो जो कंप्लीट वर्क्स का है उसका। हाँ कंप्लीट वर्क कल हम पढ़े थे थोड़ा इसको, इसीलिए हम रिकॉल किया। पर इसमें आवश्यकता किस चीज की है वो देख लो। हम्म, मतलब जब उसका शरीर सड़ जाएगा, जब किसी काम का नहीं रहेगा, तब बच्चे को कहोगे क्या कि साइकी की करने का था और हमने तेरे को बताया नहीं? क्योंकि हमको ही पता नहीं इस बात का। कहने को हम काम बैनर के नीचे कर रहे हैं, पर वो बस वो बैनर बैनर ही है, कर कुछ नहीं रहे, ये वास्तविकता है। ये ही करने की चीज है। मां श्री अरविंद के योग में तो साफ साफ है, साइकिक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एकमात्र। क्यों अनिल जी, ठीक है? अब कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर है इनका ये। इसको फ्रेम कर लो चाहे जितना जरूरी है उसको। हाँ बिल्कुल। आपको साधन नहीं मिलता तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ एक लेमिनेशन मशीन हो जाए, आप मेरे को कहोगे वो करके आपको भेज दूंगा मैं। एक फोटो फ्रेम या ऐसी बना लो 25-30 इस तरीके की कि उसमें रोज ये कि आपको रिमाइंड करते रहें। और खाली रिमाइंड ही नहीं कि मेरे को जीवन भर रिमाइंड करते रहे, मैं उनको बदलता रहूं, ये नहीं, कि कोई दिन भी तो आना चाहिए कि मैं तीर्थ यात्रा पे निकलूं। ठीक है, अब यहां विराम देते हैं। क्यों देविका जी, अब कोई इसमें कंफ्यूजन बच सकता है क्या इसमें? अपने आप में तो है नहीं, अब तो आप ही क्रिएट कर सकते हो इसमें कुछ करोगे तो। हाँ जी। इसको अपन और दूसरे तरीके से, कंफ्यूज तरीके से कैसे मोल्ड करें इन बातों को? या इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये तो साफ है? हाँ जी, नहीं क्लियर है ये बिल्कुल। है ना? हाँ जी। भगवान अपनी रक्षा करता है साधक से, ये कह रहे हैं ये। तो जब भगवान ही बन गया तो ये सारी बातें देखिए, एक यहाँ मैनिफेस्टेशन का प्रैक्टिकल ट्रूथ है, एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, ओकल ट्रूथ है। आप किसी को भी दूसरी जगह ऐसे नहीं लगा सकते, सभी ब्रह्म हैं, पर अरे काम में तो ब्रह्म, ये खाने वाला ब्रह्म है, ये त्यागने वाला ब्रह्म है, ये ओढ़ने वाला ब्रह्म है। अब सभी ब्रह्म है। लोटा लेके सो जाया करो, कदो ओढ़ता हूं मैं इस ब्रह्म को, काम देगा क्या वो? हर चीज हर जगह नहीं काम में आती। सिंसियरिटी इसकी चाबी है, स्ट्रेट एकदम। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल इसको यहां से फिर पकड़ते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।